न्यूज़ शॉट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव। आप एक बार फिर से देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम बात करेंगे महर्षि वेद व्यास जी को लेकर। जैसा कि आप पीछे बैनर के माध्यम से देख सकते हैं, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि अभी पूरे बारुण प्रखंड में हर जगह इसका बैनर पोस्टर लग चुका है। बहुत ही धूमधाम से बारुण के सोन कछार पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी भी आगमन होने जा रहा है। एक बार दिखाने का प्रयास कीजिए। और इसी पर बात करते हैं वीआईपी के जिला प्रवक्ता राजेश चौधरी जी से। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपके पूरे टीम को, न्यूज़ शॉट को और केवल सच, आप दोनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी सर। ये कार्यक्रम जो रखा गया सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आज आप लोग जो समय निकाल कर आए हैं, तो भगवान वेद व्यास जो हमारे पूर्वज थे और एक निषाद परिवार में वो जन्म लिए थे, और उन्होंने उस परिवार के माध्यम से पालन पोषण हुए, और उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य को उन्होंने लिखा और 18 कुरानों को भी लिखा। तो हम उनके वंशज हैं, और अपने वंशजों को याद करते हुए हम लोग प्रत्येक साल गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महर्षि वेद व्यास जयंती समारोह का हम लोग आयोजन करते हैं। और हमारे यहाँ ज़िले से 11 प्रखंड से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इस आयोजन में जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गार्जियन हैं, सब भाग लेते हैं। और एक तरह से हम लोग मिलन समारोह भी करते हैं, और अपने दुख सुख को भी बांटते हैं, और शपथ लेते हैं कि जिस तरह से महर्षि वेद व्यास ने अपने कर्म के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से जिन्होंने पूरे विश्व में अपना ख्याति प्राप्त किए हैं, उनके मार्ग पर चलकर हम लोग भी जो है समाज का विकास करेंगे, राज्य का विकास करेंगे और देश को विकास करेंगे। इसीलिए हम लोग हर साल जो है इनका जयंती जो है हम लोग औरंगाबाद ज़िला में मनाते हैं। सर, ये कितने वर्षों से लगातार मनाते आ रहे हैं आप लोग? ऐसे तो रोहतास ज़िला में सर्वप्रथम हम लोग इसका आयोजन किया गया था। जी जी। ये उत्तरी दक्षिणी बिहार में पहले जो है सर्वप्रथम रोहतास में ना डेहरी ऑनसोन एंडी कार्ड के में आयोजन किया गया था 2006 में। उसके बाद से हम लोग ने 2013 में जी वहाँ जाते थे। वहाँ पर हम लोग भी वहाँ पर भाषण प्रतियोगिता होता था नई किरण के माध्यम से, और उसके अलावा जो है बहुत सारे कंपटीशन होता था। तो वो चीज़ को देखते हुए वहाँ बहुत भीड़ होती थी। रोहतास ज़िला में बहुत सारे लोग आते थे, जैसे हमारे समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी, जैसे कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर, चाहे जितने भी व्यवसाय से जुड़े थे, चाहे नहीं भी जुड़ते थे, और अपने बातों को तो वहाँ से हम लोग ने सीखा उस मन से, और सोचे कि जिस तरह से रोहतास ज़िला में अगर इसका हम लोग पूजा करते हैं आके, तो क्यों नहीं हम लोग औरंगाबाद में भी इसका पूजा करते। तो अब हम लोग ने 2013 में इसका हम लोग ने कमेटी गठन किया था, निषाद समाज कल्याण समिति, और उसके माध्यम बैनर तले सर्वप्रथम हम लोग जो है इनका भूमि पूजन किए थे। और भूमि पूजन में ही उस समय खाद्य मंत्री थे मदन साहनी, उनके माध्यम से ही भूमि पूजन हुआ था। और उस समय से ना आज तक हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष जो है। सर, माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के अलावा सर और कौन कौन वीआईपी नेता रहे हैं? सर्वप्रथम आपको पता होगा कि हमारे समाज के जिस तरह से धरोहर हैं माननीय मंत्री मुकेश सहनी, तो उनका पहला आगमन है और उस दिन का मुख्य अतिथि भी हैं। साथ ही हमारे समाज से बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों को भी हमने संपर्क में लिए हैं। जैसे भभुआ के विधायक भरत बिंद हैं, उसके बाद आपको नोखा के विधायिका अनीता देवी जी हैं, उसके अलावे आपको गोपाल नारायण सिंह से भी बात हुई है, हमारे पूर्व विधायक नवीन नगर के वीरेंद्र सिंह से भी बात हुई है। ऐसे बहुत सारे नेताओं से बात हुई है, लेकिन अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि उसी दिन जो है सत्र चालू हो रहा है बिहार सरकार का, इसलिए। और भी हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं तो उन लोग से भी बात हुआ, लेकिन सत्र और हमारे एक समाज के और भी मंत्री हैं मदन साहनी जी, उनसे भी मैंने संपर्क किया था। तो सत्र चालू होने के कारण उन्होंने अभी तक क्लियर
नहीं किए हैं, लेकिन इतने हैं, बहुत सारे हमारे 5 जिले से लोग आएंगे। लगभग सर कितने भीड़ की सर उम्मीद लगाई जा रही है? कम से कम 5,000 भीड़ होने की संभावना है। सर 5,000 भीड़ को यहाँ व्यवस्था यहाँ किया गया है सर, उसको मतलब किस तरह से आप उसको व्यवस्था दे पाएंगे? आप देख रहे हैं कि फील्ड जो में आप देख सकते हैं कि हम लोग आज जो है 4-5 दिन पहले से ही जो है हम लोग पंडाल उंडाल जो वाटर प्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है, ताकि वर्षा का मौसम है तो उनके लिए पूर्ण रूप से बैठने का व्यवस्था, उधर शेड वगैरह सब है, पूरा खाने पीने का व्यवस्था, सारा चीज़ इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। हम लोग उनके माने हर व्यवस्था जो होता है यहाँ वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कितना बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा? कार्यक्रम हमारे यहाँ जो 7 बजे से जो है पूजा जो है आरंभ हो जाएगा और करीब 10:30-11 बजे तक ये पूजन होगा। उसके बाद 11 बजे का टाइमिंग है प्रसाद वितरण का, और प्रसाद वितरण के बाद जो है कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सांस्कृतिक कार्यक्रम करा हमारे आम सभा का आयोजन होगा, जो माननीय मंत्री जी जो हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग संसाधन के, उनके द्वारा जो है मंच का उद्घाटन होगा, और उसके मंच के माध्यम से जो है हमारे जिला के जितने भी समुदाय के, चाहे नौनिया हो, बिंद हो, चौहान हो, सबको अपनी बातों को रखेंगे, और कैसे हमारा समाज का विकास हो, कैसे उत्थान हो, इन सारे बिंदुओं पर जो है बात होती है। हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं वो सारे चीज़ों को हम अवगत करते हैं, जिनकी कमी बेशी होती है। हमारे जो भी लोग हैं, जी सर, जो बुद्धिजीवी लोग आते हैं, उन लोग जो हैं उसको प्रयास करते हैं कि उनकी कमियों को दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक और अंतिम सवाल सर हम आपसे जानना चाहेंगे सर, जब से वो इस्तीफा दिए हैं सर, कहीं ना कहीं वो मीडिया लाइट से सर वो दूर हो चुके हैं, तो सर उनकी आगे क्या जो योजना बना रहे हैं सर अपने बिहार को पकड़ने के लिए, अपने समाज को पकड़ने के लिए, सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तो बाइट तो हम पूजा के लेकर करना था, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना था, लेकिन आप लोग जब बात बोल दिए कि वो मीडिया से गायब हो गए हैं, तो ऐसा काफ़ी गलत बात है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जो केंद्र सरकार की जो योजना आई थी ना, जो 4 साल की जो नौकरी की जो बात हो रहा अग्निवीर का, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा अभी हाल में 2 दिन पहले जो उनका बाइट आया था, तो उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने न 4 साल का जो ये योजना लाई है, इस तरह से और भी योजना अगर लाना है तो पहले लोगों के बीच में योजना का लोग जानकारी दें, और योजना को जानकारी देकर अगर सबको हित में लगे तो इस योजना को लाना चाहिए। लेकिन उस योजना का विरोध में उन्होंने बोला था कि जिस तरह से पेंशन हटाया गया, तो उस पर उन्होंने जमकर बोला था कि जिस तरह से एक बार कोई चुनाव में जीतते हैं, चाहे विधायक का हो, एमएलसी का हो, चाहे सांसद का हो, अगर एक बार बन जाते हैं तो उनको आजीवन जो है पेंशन मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से और लोगों की पेंशन हटाया जाए, उस तरह से नेताओं को भी पेंशन बंद होनी चाहिए, ताकि जो पैसा बचे उस पैसा से जो है देश के विकास में काम किया जाए। तो इस पर उन्होंने बहुत बड़ा वो वायरल हुआ था, हमने हाल में ही देखा। तो ऐसा नहीं कि वो मीडिया से बाहर हो गई। और रही बात चुनाव की, तो अभी हाल में ही अगले मंथ से हम लोग को सूचना हुआ है कि पूरे बिहार में उनका दौरा चालू होगा, और हम लोग 2024 के लोकसभा का चुनाव को लेकर हम लोग जो है फिर से, जिस तरह से हम लोग ने 19 में हम लोग ने घर घर गए थे, अपने बातों को रखे थे, फिर हम लोग जो है यही अगस्त माह से या सितंबर माह से हम लोग को जो है पूरे उनका दौरा चलेगा, और हम लोग घर घर जाएंगे। और जिस तरह से बिहार सरकार ने हमारे पार्टी के साथ हमारे विधायकों को तोड़कर जिस तरह से जो व्यवहार किया गया, उन लोग को हम जनता के पास जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। तो जनता के पास जाएंगे, अपने बातों को रखेंगे और कहेंगे कि भविष्य में जो है वैसे लोगों तत्वों से बचेंगे, और हम जिस हक अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, उस हक अधिकार को हम लोग लड़ते रहेंगे। और रही बात सरकार को हमारी मांगे दे या ना दे, वो उसका काम है, लेकिन जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, हमारी जो मुख्य मांगे हैं निषाद आरक्षण, उसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, और जिस दिन सत्ता में आएंगे उसका हक दिलाने में हम लोग प्रयास करेंगे। तो सर ये जो व्यवस्था किया जा रहा है, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, और आप कुछ अपना अंतिम संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले हैं लोग? मैं ज़िले के 11 प्रखंड में हमारे समाज के जितने भी गांव हैं, हम लोग वहां जाकर सबसे मिले हैं, और मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा को 13 तारीख को, जो बुधवार दिन है, जो समय निर्धारित किया गया है, ज़िले के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा
जो भगवान वेद व्यास का पूजन समिति उसमें शामिल हों और शामिल होकर उनका आशीर्वाद लें और भविष्य में जो है अपना जो मानव कर्तव्य है उस मानव कर्तव्य को आगे बढ़ाएं।